हेलो जी। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे टायर 3 के फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स को। देखो, ऐसा होता है ना कि जब आप फर्स्ट टाइम कॉलेज जाते हो तो आप किन किन चीजों के बीच फंस के रह जाते हो। अटेंडेंस, 9 बजे की क्लास, आओ हॉस्टल खाना खाओ फिर क्लास करने जाओ, लैब्स, असाइनमेंट्स, होमवर्क, सेमेस्टर, इन सब चीजों में फंस के रह जाते हो और अपनी स्किल डेवलप नहीं कर पाते। और कुछ बच्चे करना नहीं चाहते और कुछ बच्चे करना चाह रहे तो समझ नहीं पाते कौन कौन से स्किल डेवलप करें फर्स्ट ईयर में जो आगे चल के काम है सारी चीजें। तो आज हम इस बारे में इस वीडियो में सारी चीजें जानेंगे। ठीक है। हेलो जी, माई सेल्फ धीरज पटेल, बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट, सीएससी, और मेरा कॉलेज है आरईसी प्रतापगढ़। अब मैं बात करूंगा उन 4 स्किल की जो फर्स्ट ईयर में हर एक बच्चे को सीखना ही चाहिए, टाइम निकाल के, या फिर जो सारी चीजें करता है उसमें से स्किल्स। क्योंकि देखो, बेसिकली ऐसा होता है ना कि जब बच्चा कॉलेज में जाता है वो सारी चीज समझ नहीं पाता कैसे क्या करना है। अगर वो कॉलेज जा रहा है तो अटेंडेंस के पीछे भागेगा, क्योंकि भाई उसको लगता है ना कि अटेंडेंस बहुत जरूरी है। सीनियर भी बोलते हैं, फैकल्टी भी बोलते हैं। और हाँ, अटेंडेंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे आपको स्कॉलरशिप आती है जिनको स्कॉलरशिप चाहिए या मिल रही है। ठीक है। असाइनमेंट्स भी जरूरी क्योंकि असाइनमेंट से आपके इंटरनल मार्क्स मिलते हैं, लेकिन इतने भी जरूरी नहीं कि आप अपनी स्किल्स न डेवलप कर पाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं वन बाय वन स्किल्स को, और मैं आपको 4 स्किल ऐसी बताऊंगा जो आपकी लाइफ टाइम काम आएगी और आपकी प्लेसमेंट तक में हेल्प करेगी। और इस वीडियो को मिस मत करिएगा। एट द एंड आपको मैं एक बढ़िया टिप्स बताऊंगा जिससे आप ये स्किल बहुत इजीली और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और ये सारी स्किल्स आपको प्लेसमेंट में कैसे हेल्प करेंगी वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्किल नंबर 1, कोडिंग। देखो, बेसिकली होता है कि फर्स्ट ईयर में आपका ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके बेसिकली आगे या कोर ब्रांच से रिलेटेड नहीं होते। जैसे अगर फर्स्ट ईयर में आप देखोगे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपके सेकेंड ईयर से काम नहीं आएंगी। और ये सारे सब्जेक्ट आप 12th में पढ़ चुके हैं। बस ये है कि मैकेनिकल फिजिक्स में थी, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में थी, ये सारी चीजें। ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको कोडिंग स्टार्ट कर देना, नॉर्मल सी किसी बेसिक लैंग्वेज आपको पकड़ लेना है। अगर CS या पाइथन दो में से एक उठा सकते हैं, मेरी माने तो आप सी उठाइए। पूछे क्यों? क्योंकि अभी आप PPS पढ़ रहे होंगे जिनकी फिजिक्स है साथ में, नहीं तो अगर जिनकी केमिस्ट्री है तो अगले सेम में पढ़ेंगे, तो वो आपको सी पढ़नी ही होगी अगर आपको PPS में अच्छे नंबर या अच्छी रैंक करनी है। ठीक है। तो आप सी उठाइए, उसकी डेली 30 मिनट प्रैक्टिस करिए। और देखिए, मैं बताता हूँ, आप जब हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप ये होता है कि शाम टाइम या रात में आप गेम खेलते हैं, PUBG हो या फ्री फायर, आप खेलते ही खेलते हैं ग्रुप बना के, कस्टम, ये सारी चीज। तो उस बीच में खेलने से पहले आप 30 मिनट एक रिकैप कर लीजिए, फिर उसको टाइम दे दीजिए। क्योंकि अगर आपने अभी कोडिंग स्टार्ट कर दी ना, तो आप जब बच्चा सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में जाता है, क्योंकि बेसिकली जो आधे बच्चे होते हैं ना वो थर्ड ईयर में जाके स्टार्ट करते हैं। मैंने कभी कोडिंग स्टार्ट नहीं करी, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको रिग्रेट ना हो। तो आप कोडिंग स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और आपको कहाँ से पढ़ना है, एक कोड विद हैरी है, अपना कॉलेज है, और लव बब्बर है। ठीक है। ये सारे चैनल है जहाँ से आप सीख पढ़ सकते हैं अच्छे से, और ये यूआईटी पे बहुत इजीली अवेलेबल है, आप नॉर्मली एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी ये चीजें सीख ली तो जो बच्चा थर्ड ईयर में जाके हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएगा या फिर उसको कोडिंग में प्रॉब्लम होगी, कहाँ से शुरुआत करें, जबकि आप उस टाइम तक 200 प्लस प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि आप सेकंड ईयर में भी पाइथन जावा कर लेंगे, सारी चीजें। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कोडिंग कहाँ से स्टार्ट करनी, कौन सी लैंग्वेज उठानी है और कैसे पढ़ना। ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड स्किल की, जो है कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, आपको सबको भी मालूम है। क्योंकि जब भी आप वाइवा देने जाते हैं या फिर आप किसी से बात करने जाते हैं, आपको हेजिटेशन होती है। आप अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छी कर पाएंगे, आपकी जो प्लेसमेंट होती है वो कहीं ना कहीं आपकी रुक जाती है। क्योंकि अगर आप, ठीक है, कोडिंग सीख ले रहे हैं तो आपको एंट्री दिला देगा, इंटरव्यू तक पहुंचा देगी, लेकिन आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो, कम्युनिकेशन स्किल होती है कि अगर आपके पास नॉलेज है और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे सामने वाले को, ये समझा नहीं पा रहे, तो आपकी तो नॉलेज जो है वेस्ट हो गई ना, क्योंकि आप सामने वाले को समझा नहीं पा रहे जिसके लिए आपने नॉलेज गेन करते। और एक तरफ दूसरा बंदा है जिसको नॉलेज कम है लेकिन कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, एक्सप्लेन अच्छा कर पाता है, ये बोल ज्यादा लेता है, तो वो सारी चीजें आपकी बहुत आगे निकल जाएगा। तो आप अपनी स्किल्स भी अच्छी कर सकते हैं। उसके लिए नॉर्मली क्या है, आप सॉफ्ट स्किल पे ध्यान दीजिए जो आपके फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट होता है, और इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना चालू कर दीजिए डेली। उसको डेली पढ़िए थोड़ा थोड़ा, लेकिन और पढ़ने का तरीका ये कि आप उसको तेज पढ़े ना कि धीमे। ठीक है। अगर आप हॉस्टल में है तो आपको मिरर होगा, वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाथरूम में तो मिरर होता ही होता है, वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाथरूम में तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि आपको शुरू में होगा हेजिटेशन होगा, ये सारी चीज, तो आप वहां पे जा सकते हैं। और इसका मैं एक बेस्ट पार्ट बताता हूँ,
आप अगर आपको एंकरिंग करने का मौका मिले, ठीक है, कॉलेज में, तो आप जरूर करिए। कहीं पे भी स्पीच देने का मौका मिले या कुछ, तो आप जरूर ट्राई करिए कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वहां से भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है और इससे बहुत बेनिफिट होता है। आई स्वेयर, कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे, तो आपके कॉलेज में आपको सब कोई जानेगा। और इससे एक पहचान होती है कि आप कॉलेज के अंदर आपको सब कोई जान रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आपको आपके बैचमेट ही जानते हैं या फिर कुछ सीनियर ही जानते हैं जो बस तुमसे असाइनमेंट करवा रहे हैं या फिर उनसे थोड़ी बॉन्डिंग। आप ऐसा बने कि आपको पूरा कॉलेज जाने, पूरी फैकल्टी जाने, इवन डायरेक्टर सर भी आपको जाने, क्योंकि आप एंकरिंग कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, सारी चीजें, इससे ये बेनिफिट होता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि स्किल नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट, उससे आप पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे स्किल नंबर फर्स्ट के पॉइंट नंबर 1 की, कैनवा। अब कैनवा का क्या काम होता है? बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर फर्स्ट ईयर में आए होंगे, इवन तो उनका मन भी होगा ग्राफिक डिजाइनिंग करने का, कैनवा में जा सकते हैं, पोस्टर, पीपीटी और भी सारी चीजें, और इवन आप थंबनेल भी डिजाइन करके पैसा कमा सकते हैं। देखो, अगर आप थंबनेल या पीपीटी या पोस्टर बना लेते हो तो आपकी कॉलेज में एक अलग पहचान बनती है, क्योंकि आप वो सारी चीजें अच्छे से कर पा रहे हैं। पोस्टर बना रहे हैं, सीनियर आपको याद करेंगे कि पोस्टर बनाना है, उस बंदे को लाओ, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा क्योंकि आप बॉन्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती। और कैनवा से आप थंबनेल बना के किसी को बेच सकते हैं, किसी के लिए थंबनेल फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग से आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये सब चीज, और अगर आप कैनवा में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी टीम कैंपस सर्किट की आपको कैनवा प्रो प्रोवाइड कराएगी। तो अगर आप कैनवा प्रो चाहते हैं तो आप मुझको डीएम करिएगा, मैं आपको सारी चीजें डिटेल दूंगा। ठीक है, आज के टाइम पे आपको पीपीटी, ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर सारी चीजें आनी ही आनी चाहिए। नॉर्मली आप ये थोड़ी बहुत करते हो या फिर ज्यादा आपको आनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कैनवा तो आप किसी भी ब्रांच से नो मैटर आपको सीखना ही सीखना चाहिए। बात करेंगे स्किल नंबर 4 की। We don't really know where the world is gonna go, but now everybody. अब हम बात करेंगे एक्सेल और पावरपॉइंट की। देखो भाई, एक्सेल और पावरपॉइंट तो मस्ट है सीखना। देखो, क्योंकि एसआईएच जो अदर कंपटीशन होता है वो पावरपॉइंट की ही पीपीटी लेते हैं, और पीपीटी बनाना बहुत आना चाहिए भाई। देखो, अभी एसआईएच हुआ था, ठीक है, हमने पार्टिसिपेट किया था, मेरे टीम मेंबर में केवल 2 लोगों का था पावरपॉइंट चलाना था, मुझे नहीं आता था, बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो आप सीख लीजिएगा एक्सेल चलाने, क्योंकि देखो पावरपॉइंट और एक्सेल जो है आपके प्लेसमेंट में मांगते हैं। तो जो मैं ये स्किल बता रहा हूँ वो आपके प्लेसमेंट में भी हेल्प करेगी। ठीक है, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, भाई एक्सेल और पावर पॉइंट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वो सारी चीज आपको बता दी है। बेसिकली ये है कि अगर आप कॉलेज आए तो ये 4 आपको आनी चाहिए स्किल। और अगर आप कैनवा सीखते हैं तो आप फ्रीलांसिंग करके पैसा कमा सकते हैं, वो तो मैंने बता दिया। अगर कैनवा प्रो चाहिए तो आप मुझको डायरेक्ट डीएम करिए, मैं आपको कैनवा प्रो का बारे में डिटेलिंग दे दूंगा। देखो, कंक्लूजन इस बात का ये निकलता है कि आपको ये सारी चीजें सीखनी ही सीखनी चाहिए। आगे आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में मुझे ये जरूर बताइए कि आप कौन से स्किल से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, और फर्स्ट ईयर भाई बहुत इंजॉयबल होता है, इंजॉय करिए, स्किल डेवलप करिए, मजे करिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत होती नहीं है। सीजीपीए एसजीपीए बन जाती है आराम से, अगर आप अच्छे थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे अच्छे से तो आपका हो जाएगा। ठीक, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे फर्स्ट ईयर की सीरीज पे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और बाय बाय।